चलिए फिर से आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां सोलर एनर्जी के को लेकर एमओयू हो रहा है। द मंथ ऑफ द वेरी ह्यूज डिमांड मंथ जो हम बोलते हैं, दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीने में बाय एंड लार्ज कहीं भी हमारा कोयला का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे हमने मैनेज करने में सक्षम हुआ और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया इस बार। एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन, मैंने जैसे कहा 817 मिलियन टन हमारा डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है। और इस बार द करंट ईयर व्हाट इज गोइंग ऑन, इन दैट ईयर आवर टोटल dispatch will be around 900 million ton. This is the ever historic dispatch इस बार हो जाने का संभावना है। And as far as Chief Secretary Madam was mentioning, राजस्थान में अभी एक सप्ताह का कोयला है जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड्स है। हम राजस्थान के पूरा ख्याल रखेंगे साहब, आप चिंता मत करो। लेकिन तो इसमें राज्य सरकार का भी मेरा निवेदन है साहब, इसमें क्या है, तो हम रेल कम रोड पर भी कोयला दे रहे हैं। अभी रेल कम रोड बोले तो माइन से उठा के जाके आपको प्राइवेट साइडिंग से भी लेना पड़ेगा। हमने 12-13 रेक्स पर डे देते थे, अभी 16.5 रेक्स किया है ना प्रमोद जी, अभी 16.5 रेक्स किया है। तो 16.5 रेक्स मीन्स 2-3 रेक्स हमने बढ़ाया है और भी आगे हम और ज्यादा भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने 2 ऑफर आपको किया है, आपके लोग काम कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट और एनीबडी और एनी गवर्नमेंट, एनी फॉर दैट मैटर। योर पीपल आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। ही हैड कम टू मी, योर CMD इज रेगुलरली विजिटिंग एंड वेन एवर ही कम्स टू मी ही सेड, गहलोत साहब ने ऑर्डर दिया, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आके हमारे सामने बैठते हैं। तो तब मैंने कहता हूं गहलोत साहब के हमारा भी थोड़ा काम करने के लिए बोलो, ऐसे मैं हंसी मजाक में कहता हूं। उसमें एक तो ये है रोड कम सी रूट से, बिकॉज कंस्ट्रेंट क्या है, उधर से आपका वैगन आके इधर से डिलीवरी देके जाने के लिए बहुत समय लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज फॉर एग्जाम्पल माई स्टेट राजस्थान, पंजाब, ये सब स्टेट जहां कोयला है वैसे दूर दराजे का इलाका में है। फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो ए बिग इशू। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में हम RSR रूट, रेल कम सी रूट हमने अपनाया है। उसके लिए कोयला भी हमने रिजर्व रखा है और पारादीप में इधर उधर हमारा कोयला पड़ा है जी। द प्रॉब्लम इज लॉट ऑफ कोयला इज कोल इज स्टॉक्ड इन पोर्ट, इन साइडिंग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर से खबर है। भरतपुर में पानी की टंकी निर्माण साइट पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। टंकी निर्माण साइट पर डकैती की वारदात हुई है। 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मारपीट कर इन्होंने धमकाया और मजदूरों से 7 मोबाइल और 1 बाइक उठाकर ले गए, छीन कर ले गए, लूट कर ले गए। ठेकेदार से इन्होंने 2 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। रुदावल थाना इलाके के गांव सिंघाड़ा की ये घटना। बड़ी खबर भरतपुर से। बड़ी खबर है। डकैतों का आतंक। 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मारपीट कर धमकाया। 7 मोबाइल ले गए और टंकी निर्माण साइट पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश यहां पहुंचे थे। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मारपीट की, डकैती की, धमकाया। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। बलात्कार लगातार हो रहे थे और चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी, अपहरण होने लगे फिर, और अब डकैती। पुलिस है कहां पर? पुलिस है या नहीं है? पहले बताइए दीपक, भरतपुर पुलिस नाम की कोई चीज है या नहीं? देखिए सुमित, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि लगातार पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर के भरतपुर के लोग ही भरतपुर की पुलिस पर सवाल उठाते रहे कि आखिर भरतपुर की पुलिस करती क्या है। क्योंकि आए दिन भरतपुर में जो है घटनाएं घट रही हैं, लूटपाट हो रही है और जो है बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाती और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात रही कि ये जो रुदावल थाना क्षेत्र का गांव है सिंघाड़ा, यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत यानी कि सरकार की योजना है
जल जीवन मिशन, उसके तहत इस टंकी का निर्माण कराया जा रहा था और उस पर जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे। तो रात में कुछ बदमाश, हथियारबंद बदमाश आए और वहां पर उन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वहां से कुछ मोबाइल और बाइक को वहां से लेकर गए और उनके पास एक पर्ची छोड़ करके गए थे और उसमें लिखा था कि 2 लाख रुपए की हमें रंगदारी चाहिए। और वो उसमें पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ था और उस नंबर पर लिखा था कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल की जाए। तो वो जब जैसे ही उन्होंने सुबह पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और आसपास के जो लोग थे, जब उन्होंने उस नंबर पर वीडियो कॉल की तो उसमें एक जो है युवक है वो दिखाई दे रहा है, जंगलों में दिखाई दे रहा है और उसके साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रात में बदमाश आते हैं, डकैती की वारदात करते हैं और पुलिस के जो है अभी तक हाथ खाली। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं, किस तरह से इन्होंने पुलिस ही कहती है आपसे कि जांच की जा रही है, जांच कर रहे हैं। मतलब जब आप उनकी बाइट लेते हैं, उनकी आंखों में थोड़ी शर्म होती है या बिल्कुल बेच खाई है इन लोगों ने? कुछ नजर आता है आपको इनकी आंखों में? देखिए सुमित, कई बार ऐसे मामले आए हैं जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। तो पहली बात तो पुलिस के अधिकारी जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, जवाब देना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बार बार जो है करते हैं, फोन करते हैं या फिर उनके पास जाते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जांच की जा रही है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता सो रही है या फिर जनता के साथ लूट हो रही है, किस तरह से किसके साथ मारपीट हो रही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और वो कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है मिला इन अपराधियों का, कुछ पहचान हो पाई इनकी? वीडियो कॉल पर भी आ गए अब तो, अब क्या चाहिए? देखिए बिल्कुल, पुलिस जो है वो साइबर सेल की टीम से अब जो है जांच तो कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और अगली बार आप जाएं पुलिस कर्मियों के पास, जांच अधिकारियों से बात करें तो आप ये पूछना सीधा है कि जांच के अलावा कोई आपके पास शब्द हो, जांच की जा रही है तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है। कोटा में एक किसान की मौत हो गई। बारिश से खेतों में हुए नुकसान से ये किसान सदमे में, खेत पर सोते समय सदमे से किसान की मौत हुई। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, किसान ने आत्महत्या कर ली। फसल में नुकसान हुआ बारिश की वजह से, उसने आत्महत्या कर ली। अब एक किसान की सदमे के कारण मौत हो गई। इस मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सांगोद क्षेत्र के लटूरा गांव की घटना है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। फसलों में नुकसान बेमौसम बारिश के कारण और इसका खामियाजा किसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। किसान परेशान हैं, हलकान हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शासन प्रशासन जिम्मेदार आए। हालांकि कुछ लोग पहुंचे हैं जिम्मेदार लोगों। मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है कि तमाम किसानों की तुरंत फसलों की गिरदावरी करवाई जाए, उनका मुआवजा फिक्स किया जाए। सचिन पायलट भी दिखाई दिए थे कुछ जगहों पर, लेकिन किसान एक फिर से एक दर्दनाक खबर। खबर जोधपुर से, जहां नवरात्र के बाद भी शक्ति आराधना की धूम है। 51 वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित कर विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मातृशक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र के संपन्न होने के बाद भी सन सिटी मंत्रोच्चारण से गूंज रही है। दरअसल इन दिनों जोधपुर में सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 51 वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित कर विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। पंचकुंड की पहाड़ियों के मध्य स्थित सिद्ध स्थान पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ से पूरा नगर भक्तिमय नजर आ रहा है। शिव शक्ति साधना केंद्र पर्यावरण समिति के तत्वाधान में 8 दिवसीय सहस्त्र चंडी यज्ञ शिव शक्ति मंदिर प्रांगण पंचकुंड में किया जा रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य पर्यावरण को बढ़ावा देना, शांति, विश्व शांति हेतु एवं जो अपने आकाश में किसी प्रकार का जो प्रदूषण है उसको दूर करने हेतु इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ का जो प्रयोजन था उसमें 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन हो रहा है। शक्ति, विद्या और भक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन हवन होते हैं। विग्रह स्थापना के साथ पीठ स्थापना कर 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ का सामूहिक उच्चारण किया जा रहा है।
सनातन संस्कृति के पोषक के रूप में मंत्र शक्ति के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना फलीभूत होती नजर आ रही है। जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गुस्साए छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूलों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। करौली में शिक्षक के ट्रांसफर, बीकानेर में अध्यापकों की मांग और जालौर में शिक्षक के तबादले से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 3 तस्वीरें देखिए, बीकानेर, करौली और जालौर से छात्रों का प्रदर्शन। कहीं ट्रांसफर से नाराज तो कहीं शिक्षकों की कमी से आक्रोशित ये छात्र सड़कों पर उतर आए। बीकानेर में स्कूल में तालेबंदी की गई। कंकराला गांव के स्कूल में तालेबंदी लगातार जारी है। तीसरे दिन भी स्कूल में तालेबंदी जारी। अध्यापकों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। विद्यार्थी और ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। शिक्षा विभाग के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शाम 4 बजे तक समाधान नहीं होने पर अब इन्होंने अनशन की भी चेतावनी दे दी है। स्कूल में 22 में से 17 पद अध्यापकों के खाली चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। सिर्फ 5 अध्यापकों के सहारे 300 विद्यार्थियों का भविष्य संवारा जा रहा है। पूगल तहसील के कंकराला गांव का मामला। वहीं करौली में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग कुछ अलग ही तरह की है। शिक्षक का तबादला हुआ तो छात्रों ने प्रदर्शन किया, स्कूल के बाहर जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। कुड़गांव थाना पुलिस और CBEO मौके पर पहुंचे, समझाइश के बाद जाम खुलाया गया। राजनीति विज्ञान शिक्षक चंद्रकला मीणा का स्थानांतरण होने पर इन्होंने प्रदर्शन किया। कुड़गांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का एक पूरा मामला। चलिए सीधा ले चलते हैं फिर से जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मायावती भाटी जी, गोविंद चौटाला जी, हमारे सांसद माननीय रामचंद्र मोर्ला जी, मेयर साहिबा शीला दवाई जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, CMD कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी नागराजू जी, उदय राका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM, भास्कर सावंत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल जी, टी खान जी, चेयरमैन, और तमाम कंपनियों के CMD, उपस्थित थे कोल इंडिया के अधिकारीगण और राजनाथ सरकार के अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के साथ। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से माननीय प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड RVUL जनरल कंपनी के साथ में MOU की एक नई शुरुआत हो रही है। इस मुबारक मौके पर उनका शर्माना मैं समझता हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि हम दोनों प्रेजेंट है, तो एक इसकी इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जो शुरुआत है हो सकता है आने वाले वक्त में और बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करना चाहेंगे और करना भी चाहिए। जब प्रधानमंत्री 500 गीगावाट की बात करते हैं तो आपके CM ने ठीक कहा कि सबके सहयोग से संभव होगा, सबके सहयोग से, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, आपका और भी जो कंपनी हैं उनको जाना चाहिए इस दिशा के अंदर ही। राजस्थान सरकार ने हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेजेंस दिए। मुझे याद है कि लगभग 24 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हम लोगों ने विंड एनर्जी को शुरुआत की थी जैसलमेर के अंदर। उस वक्त में सोलर का एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था, कहीं कहीं सुनते थे कैलिफोर्निया में और कुछ मुल्कों में प्रयोग चल रहा है, पर वो
कामयाब नहीं हो पा रहा था। हम लोगों में दृष्टि लगी हुई थी कि सोलर कब आएगा, क्योंकि राजस्थान सोलर ग्रेविटी में सबसे अधिक है देश के अंदर। तो बहुत प्रयास मैंने भी किए, मैं केंद्र सरकार मंत्री था तब से ही, परंतु वो कामयाब हो नहीं पा रहे थे। अब जो स्थिति बनी है कि अब तो बड़े रूप में सोलर की चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। और हमने याद है मुझे जब दिन आया था तब भी पॉलिसी जो बने स्टेट गवर्नमेंट ने वो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी जमाने की। इसीलिए करीब 4,500 मेगावाट तक लोग आ गए थे यहाँ पर लगाने के लिए। अब सोलर में भी करीब 10,000 मेगावाट के इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और संभावना अपार है। कोई 1 लाख मेगावाट की बात करता है, कोई सर्दी की बात करता है, मैंने लोग से माना चाहते हैं। और हमारा भी इंटरेस्ट है कि पॉलिसी हमने वो भी शानदार बनाई, इसलिए भी बहुत लोग लगातार आकर्षित होते हैं। मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है 500 गीगावाट की, इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और कर भी रहा है। और उसी रूप में हम लोग अभी मैंने इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन किया था अभी पिछले सप्ताह ही, तब भी ज़्यादातर जो लोग आए थे वो सोलर के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।